I thank God for giving us one more opportunity to meet all of you and to share my heart's burden. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे फिर एक बार मौका दिया आप सबसे मिलने का और मेरे हृदय पर जो बोझ है उसे मैं साझा कर सकूं. Hope I am audible and no problem in the mic. Yes, it's clear. Yeah. So I want to share from 1 John chapter 1 and verse 9. मैं पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन से पढ़ना चाहता हूं. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. Yeah, I would like to share the screen so that it is easy for you to, yeah. You are able to see the screen, I think. Yes. Okay. So today I wanted to share on forgiveness and the blood of Jesus Christ. और आज मैं हमारे पापों की क्षमा और यीशु मसीह के लहू के विषय में बांटना चाहता हूं. And when we read 1 John chapter 1 and verse 9, जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें वचन को पढ़ते हैं, we read that he is faithful and just to forgive us our sins. हम पढ़ते हैं कि वो धर्मी है और न्यायी है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए. When somebody wants to forgive us sins, जब कोई हमारे पापों की क्षमा करना चाहता है, suppose you are working in a factory, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो and you broke some equipment, और आपने वहां के किसी चीज को तोड़ दिया, and you are going to your boss, और आप अगर अपने बॉस के पास जाते हो तो, and what character the boss should have in order to forgive you? फिर बॉस का किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए अगर वो आपको क्षमा करे तो? Should he be just and righteous, or should be compassionate and merciful? क्या उसका स्वभाव धर्मी और न्यायी होना चाहिए या उसका स्वभाव बड़ा दया करने वाला और करुणा दिखाने वाला होना चाहिए? Have you ever noticed in this verse that God says, Jesus says, he is just and faithful to forgive our sins? क्या आपने कभी यहाँ ध्यान दिया है कि इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह धर्मी और विश्वास योग्य है पाप क्षमा करने के लिए? Should he not be merciful and compassionate to forgive our sins? क्या वो हम पर करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर नहीं होना चाहिए? We have to see the words very clearly. हमें इस वचन को बड़े साफ और स्पष्टता से देखने की जरूरत है. Jesus says, yeah, if you confess our sins, he is just and faithful to forgive our sins. यीशु मसीह कहता है अगर हम अपने पापों को अंगीकार कर ले तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए. Even a corrupt, powerful person can forgive his subordinates. बहुत ही भ्रष्ट और सामर्थी व्यक्ति भी अपने से नीचे जो सहकर्मी होते हैं उनको क्षमा कर सकता है. That we find a corrupt person may be there having lot of property and somebody borrows money and he can forgive and forget it. और हम ये देखते भी है दुनिया में कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जायदाद है, उससे कोई पैसा उधार लेता है और लौटाता नहीं है तो वो उसे क्षमा कर देता है, वो हम देख पाते हैं. Then why God says he is just and faithful to forgive us our sins? फिर यहाँ क्यों लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी है और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए? Then we get the next question, faithful to whom or faithful to what? इसके बाद हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि वो किसके प्रति विश्वास योग्य है या किसके प्रति विश्वास योग्य है? He is just means to what is he just? किस चीज के लिए वो धर्मी है? Yeah, he is faithful. When we compare another verse about the blood of Jesus Christ, we can understand. वो किस प्रकार विश्वास योग्य है इसको हम तब समझते हैं जब हम मसीह के लहू के बारे, यीशु के लहू के बारे में एक और वचन को पढ़ते हैं. Yeah, in Luke we read in chapter 23, I think. लूका उसके 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं. I'll just take the verse. Luke chapter 20. Yeah. 22 and verse 19. लूका उसका 22 अध्याय उसका 19 वचन or 20th verse और उसका 20 वचन. After eating the bread, sharing the bread, he took the vessel and told them that this is the blood of my new covenant. और रोटी लेने के बाद उसने उस कटोरे को भी लिया ये कहते हुए कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है.
So when Jesus is telling this, he is telling that his blood is a new covenant blood. जब यीशु मसीह ये कह रहा था तो वो कह रहा था उसका लहू नई वाचा का लहू है। In other words, there is a relationship between the covenant and forgiveness. दूसरे शब्दों में उस वाचा और क्षमा करने में एक संबंध है। That will come to little later. कुछ समय बाद हम उसको देखेंगे। And when we, in this forgiveness of sin, we can find that there is our responsibility to fulfill, and then God has his own responsibility to fulfill. और इस वाचा में हम देखते हैं कि हमारे पास एक जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है और परमेश्वर की एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर पूरा करेगा। What is our responsibility? हमारी जिम्मेदारी क्या है? In this verse 1 John 1:9, it says our responsibility is to confess our sin. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन कहता है हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पापों को मान ले, उसका अंगीकार करें। Confessing means to acknowledge, yes, I am at fault. अंगीकार करना मतलब इस बात को मान लेना कि हाँ प्रभु, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। Without telling any excuse, without justifying, without telling reasons, we'll have to acknowledge our sin. कोई भी बहाना न बनाते हुए, अपने आप को सही या धर्मी न ठहराते हुए, कोई भी और कारण न देते हुए हमें अपने पाप को मान लेना है। That is the meaning of confessing our sin. यही मतलब है अपने पाप का अंगीकार या मान लेने का। What is God's responsibility? परमेश्वर की जिम्मेदारी क्या है? We find here to forgive our sins. उसकी जिम्मेदारी हम देखते हैं कि हमारे पापों को क्षमा करना। Many people think that we are doing our responsibility, but God is not doing his responsibility. कई लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं पर परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। So we keep on confessing the same sin again and again. और इसी वजह से हम उसी पाप को बार बार दोहराते रहते हैं। When we confess our sins again and again, जब हम अपने पापों को बार बार दोहराते हैं, we tell God, Lord, I have done my responsibility, but you have not done your responsibility. तो फिर हम परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है पर तू अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। In one way, you are accusing God. एक तरीके से देखा जाए तो आप परमेश्वर पर इस बात का दोष लगा रहे हो। Lord, I have confessed my sin, but why you have not forgiven me? कि प्रभु, मैंने तो पाप को मान लिया, उसका अंगीकार किया, फिर तू क्यों मुझे क्षमा नहीं करता? Do you think you are responsible or God is more responsible than you? क्या आपको लगता है कि आप बहुत जिम्मेदार हो या परमेश्वर आपसे भी अधिक जिम्मेदार है? By all means, God is more responsible than what we are. सारे मापदंडों से परमेश्वर हम जितने जिम्मेदार है उससे बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। That's why this verse says he is faithful. इसी वजह से ये वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य है। That means God is faithful to fulfill his responsibility. इसका मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। And he is righteous. इसी के साथ वो धर्मी है। He is righteous because he has already made a covenant with us. वो धर्मी है अर्थात उसने पहले से ही हमारे साथ एक वाचा को बनाया है। He has made a covenant. उसने एक वाचा बनाई है। In the Old Testament, पुराने नियम में we find God making covenant. हम पाते हैं कि परमेश्वर वाचा बांधता था। Do you remember which is the first covenant God made with the human being? क्या आपको याद है कि पहली वाचा कौन सी है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बनाई? Anybody who can remember the first covenant God has made? क्या कोई याद कर सकता है कि वो पहली वाचा कौन सी थी जो परमेश्वर ने बनाई? Yeah, we read in the first few chapters of Genesis. हम उत्पत्ति के पहले कुछ अध्यायों में पढ़ते हैं। God made a covenant with Noah. परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बनाई। And why he should make a covenant? क्यों उसे वाचा बनानी थी? When God speaks, it is as if it is like a covenant. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो ऐसा ही है मानो उसने एक वाचा बनाई है। Because God never tells lie. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। God never exaggerates. परमेश्वर कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलता। His yes is yes and his no is no. उसका हाँ हाँ होता है, उसका नहीं नहीं होता है। Then why he should make a covenant? फिर क्यों परमेश्वर को जरूरत है वाचा बनाने की? In Noah's time, God asked them to make a ark. नूह के समय परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वो एक जहाज को बनाए। And no, we all know that the rain came, the floods came, and except Noah and his family, all the people died. और हम सब जानते हैं कि बारिश आई, जल प्रलय हुआ और नूह और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सब लोगों की मृत्यु हो गई। They disobeyed and they died. उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाई और उनकी मृत्यु हुई। And now Noah and his family, they are coming out of the ark. और अब नूह और उसका परिवार उस
उस जहाज से बाहर आ रहे हैं, or from the ship they are coming out. या वो जो जहाज थी उससे वो बाहर आते हैं. Maybe after that, Noah's sons, they get children, more children. उसके बाद नूह के बच्चे होते हैं, उसके जो लड़के हैं उनके बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं. The earth was empty, so God wanted them to multiply. और पृथ्वी तब खाली था और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि वे बहुगुणित होए बढ़ते जाए. So soon they would have had lot of grandchildren. और बहुत ही जल्द उसके कई पोते हुए होंगे. And Noah or Noah's wife, they would have told stories to the grandchildren. और नूह की जो पत्नी है, शायद उन्होंने अपने नाती पोतों को कहानियां बताई होंगी. How Noah was a godly man. कैसे नूह एक ईश्वरीय व्यक्ति था. How he built this ark. कैसे उसने इस जहाज को बनाया. How God spoke to him. कैसे परमेश्वर ने उससे बात की. Why God chose Noah when there were so many other people on the time in that world. क्यों परमेश्वर ने नूह को चुना जबकि उस समय संसार में और कई लोग थे. So all the grandchildren, they would have listened to the stories. और सारे जो नाती पोते हैं उन्होंने इन कहानियों को सुना होगा. And they come to the story where there was rain, heavy rain. और फिर जब वो उस कहानी तक आते हैं कि बहुत तेज बारिश होने लगी. There was a thunder. वहां तूफान आने लगा. Lightning. और स्वर्ग से जो है लाइटनिंग दिखने लगी. And many people, they were dying in the flood. और कई लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही थी उस जल प्रलय के समय. They were sinking into the water and they were dying. वे उस पानी में डूब रहे थे, उनकी मृत्यु हो रही थी. Many bodies would have floated. कई जो शव है, मरे हुए शव है, वो उस पानी के ऊपर तैर रहे होंगे. So the children, they were all listening to these stories. और वो बच्चे इन सारे कहानियों को सुन रहे होंगे. Okay, after many days, कई दिनों बाद there was a lightning. फिर एक बार एक बिजली चमकी. And thunder. और उसी के साथ गड़गड़ाहट हुई. Children were afraid. और बच्चे डरने लगे. Oh, grandma, you only told that we are all going to die because this thunder and lightning and rain. Oh, we are going to die. We are afraid. और सारे अपने दादी को कहते होंगे कि आपने ही कहा कि इस बारिश की वजह से, इस गड़गड़ाहट की वजह से, इस बिजली की वजह से हमारी मृत्यु होने वाली है, हम सब डर रहे हैं. And Noah and his wife, they are telling, no, you won't die. God is there. God will take care. और नूह और उसकी पत्नी कहते होंगे कि नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी देखभाल करेगा. But still, children, they were very weak. They could not believe and they were all afraid. पर उसके बावजूद बच्चे बहुत ही कमजोर थे, वो विश्वास नहीं कर सके और वे डर गए. And parents and Noah and his wife, they had to console the children and they'll all sleep. और वो जो माता पिता थे उनके, या नूह और उसकी पत्नी थी, उन्हें इसी प्रकार उनका सांत्वन करना पड़ता था और फिर वे बच्चे सो जाते थे. They would have lived in tents. वो हमेशा ऐसे ही डर में ही जीवित रहते थे. Suddenly in the night time there is a thunder and it was about to rain. क्योंकि अचानक अगर रात में कभी बिजली कड़की और बारिश होने ही वाली थी तो they were all afraid and they will wake up and they were all in fear. वे सब डर के उठ जाते होंगे और उस भय में वो डर में जीते होंगे. God saw all these things. परमेश्वर ने ये सारी चीजें देखी. So God decided, how can I increase their capacity to believe in me? और फिर परमेश्वर ने सोचा कैसे मैं उनकी क्षमता को बढ़ाऊं कि वे मुझ पर विश्वास कर सके. So God told Noah, और इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, don't worry. डरो मत, चिंता मत करो. I will increase the capacity of the children, small children, to believe on God. मैं छोटे बच्चों की भी क्षमता को बढ़ाऊंगा कि वे परमेश्वर पर विश्वास कर सके. So God made a big rainbow. और इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा जो मेघ धनुष है उसे बनाया. Whenever it was about to rain, जब कभी बारिश होने ही वाली थी, a rainbow appeared एक मेघ धनुष दिखता था with 7 colors. और उसमें 7 रंग होते थे. And God told Noah, और परमेश्वर ने नूह से कहा, this is a sign of my covenant. ये एक चिन्ह है मेरी वाचा का. The covenant is that I will not destroy the human beings with the flood. और मेरी वाचा ये है कि फिर एक बार मैं मनुष्य जाति का एक बाढ़ के द्वारा, एक जल प्रलय के द्वारा नाश नहीं करूंगा. So children, you will not die. God has made a covenant. और इसलिए बच्चों, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है. And any covenant, there is a sign to believe. और किसी भी वाचा के साथ एक चिन्ह होता है जिस पर विश्वास करना चाहिए. So now there's a thunder. और इसलिए अब जब भी बिजली कड़कती थी, The grandma and maybe mothers, they are telling their children, go out and see. और वो दादी जो है या माएँ होती है, वो उनके बच्चों से कहती होगी कि बाहर जाकर देखो. Children, they go out and see beautiful rainbow. और बच्चे बाहर जाकर देखते एक सुंदर सा मेघ धनुष है. Yeah, they remember the covenant making God.
वे उस वाचा बनाने वाले परमेश्वर को याद करते हैं। Now they are able to believe because they are seeing something supernatural on the sky. अब वे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो एक अलौकिक चीज को देखते हैं उस आसमान में। That's how God made a covenant, first covenant with the human beings. इसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ पहली वाचा को बनाया। And in Luke chapter 22, we just now read the verse. और अभी जो हमने लूका 22 में वचन पढ़ा, Now Jesus is making a new covenant. अब यीशु मसीह एक नई वाचा बनाता है। And as a sign of the new covenant, he did not sign in one drop of blood. You know, I have seen some love letters written by girls or boys. और नई वाचा के चिन्ह के लिए उसने अपने लहू की एक बूंद से उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैंने कई बार ऐसे प्रेम पत्र देखे हैं जो लड़के लड़कियां लिखते हैं। They say, I cannot live without you and all, and then they will take a small pin prick and then they sign. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, और फिर आखिरी में वो एक सुई से अपने आप को चुभाते हैं और उस खून से वो हस्ताक्षर करते हैं। The boy wants to believe the girl that he is ready to give life by just one small drop of blood sign. वो लड़का चाहता है कि उस लड़की को वो आश्वासित करे कि वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है, उसके लहू का एक छोटा सा बूंद बहाकर। Yes, blood is very powerful. हाँ, लहू बहुत ज्यादा सामर्थ्य से भरा होता है। But Jesus never shed one drop of blood. पर यीशु ने कभी एक बूंद लहू नहीं बहाया। He wanted you and me to believe in this new covenant. वो चाहता था कि आप और मैं इस नई वाचा में विश्वास करें। In order that you and I may believe, he shed his entire blood for you and me. इसलिए ताकि आप और मैं विश्वास करें, उसने अपने पूरे लहू को बहाया। He shed his blood so much that when they pierced him, only water started coming. उसने अपने लहू को इस मात्रा में वो बहा चुका था कि जब उसमें वो भाला डाला गया तो उसमें से केवल पानी ही आया। Luke is writing that. लूका यही लिख रहा है। All the blood got drained even to the last drop, and then chemicals, enzymes, hormones, they started coming out like water. और उसके शरीर का हर एक बूंद लहू का बह चुका था। उसके बाद उसके शरीर के अंदर जो एंजाइम्स थे वो सब पानी की तरह बहने लगा। After seeing that, are we having full faith in the new covenant Jesus has made with us? क्या ये देखने के बाद हम उस नई वाचा में जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बनाई है, क्या हम उसमें पूर्ण विश्वास कर सकते हैं? Many times we ask, Lord, cleanse me with the blood, cleanse me with the blood. कई बार हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तेरे लहू से तू मुझे शुद्ध कर, तेरे लहू से तू मुझे शुद्ध कर। But we don't see the blood as the sign of a new covenant. पर हम उस लहू को एक नई वाचा के चिन्ह के तौर पर नहीं देखते। In the olden days, a covenant is made by sacrificing an animal, cutting an animal. पुराने दिनों में एक वाचा बनाई जाती थी एक प्राणी का बलिदान करके, एक जानवर का बलिदान करके। It will be cut into two, and the two people who are making covenant will walk across it. वो जो प्राणी है उसको काट कर दो भागों में बांटा जाता था, और जो दो लोग वाचा बांध रहे हैं वो उसके बीच में से चलते थे। So what is the meaning? उसका क्या मतलब है? The covenant is as powerful as the life. वाचा उतनी ही सामर्थ्य से भरी है जितना जीवन सामर्थ्य से भरा है। Now Jesus says, I am that, like that animal. I am cut and my entire blood is shed. अब यीशु कहता है कि मैं उस जानवर के समान हूं, मैं काट दिया गया हूं, मेरा संपूर्ण लहू बहा दिया गया है। Are we able to believe the covenant? क्या हम उस वाचा में विश्वास कर पाते हैं? What is that covenant? New covenant? वो वाचा क्या थी? Remember your sins no more. कि मैं तुम्हारे पापों को फिर याद नहीं करूंगा। Yeah. So he is faithful. He is righteous. He has made a covenant. इसलिए वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है, उसने एक वाचा बांधी है। And what is the prophecy of the new covenant? और नई वाचा के बारे में क्या भविष्यवाणी है? He says, I will give you a new heart. वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, A change of heart. एक बदला हुआ हृदय दूंगा। Originally our hearts were very hard. पहले और हमारे जो हृदय थे वो बहुत कठोर थे, Like a stone. एक पत्थर के समान। However people preach, it will not go in. लोग कैसा भी प्रचार क्यों ना करे, वो चीजें हमारे अंदर नहीं जाती थी। But now God has replaced that with the soft heart of flesh. पर अब परमेश्वर ने उसी हृदय को निकालकर उसके जगह एक शरीर का हृदय हमें दिया है। We read the prophecy of the new covenant in Isaiah chapter 43 and verse 25. उसने हमें एक मांस का हृदय दिया है। हम नई वाचा के भविष्यवाणी को पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 25 वचन।
Yeah, Isaiah 43, यशायाह उसका 43 25. उसका 25 वचन। I'll just read that verse. Yeah. I am he who blots out your transgressions for my own sake. मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं And I will not remember your sins. और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। So this is the one part of the new covenant Jesus has shed his blood for. और ये नई वाचा का एक पहलू है, एक भाग है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया I will remember your sins no more. कि मैं फिर तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। Whenever you go to the presence of the Lord, जब कभी आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हो, Satan reminds you of the sins you have committed. शैतान आपको याद दिलाता है उन पापों के विषय में जो पाप आपने किए हैं। Then you lose the courage and the boldness. फिर आप उस हियाव को, उस निडरता को खो देते हो। You feel ashamed and you become very small in your eyes. आप शर्मिंदा हो जाते हो और अपने ही नजरों में आप बड़े छोटे बन जाते हो। You think that God is remembering all the sins and he is seeing you as a little person. आपको लगता है कि परमेश्वर आपके सारे अतीत के पापों को याद करता है और आपको एक बड़े छोटे व्यक्ति के तौर पर वो देखता है। When we still believe that, we are not believing the new covenant. जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो उसका मतलब है हम नई वाचा में विश्वास नहीं करते। See, Jesus is seeing us as a new person. यीशु मसीह हमें एक नए व्यक्ति के तौर पर देखता है। Why he wants us to see as a new person? क्यों वो हमें एक नए व्यक्ति के तौर पर देखना चाहता है? So that you can have boldness to come to him. ताकि आप एक निडरता के साथ, हियाव के साथ उसके सामने आ सको। See, God wanted to dwell among men. परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहना चाहता था। God wanted to come to very as close as possible to us. परमेश्वर चाहता था कि जितना नजदीक संभव है उतना हमारे वो नजदीक और निकट आए। But we go away from him. पर हम उससे दूर चले जाते हैं। And we don't want to come near him. और हम उसके निकट नहीं आना चाहते। And one reason is that we feel guilty. और उसका एक कारण ये है कि हम अपने आप को अपराधी ही समझते हैं। So Jesus wants to remove every obstacle that is on our way so that we can come to him. और यीशु मसीह हर उस बाधा को मिटाना चाहता है हमारे मार्ग में ताकि हम उसके पास आ सके। If any stone is there, he wants to remove. अगर कोई पत्थर है तो उस पत्थर को निकालना चाहता है। If any wall is there, he wants to destroy that wall. अगर कोई दीवार है वो उस दीवार को मिटा देना चाहता है। If any fence is there, he wants to destroy that fence. अगर कोई चीज है, बीच में कोई दीवार है, उस दीवार को वो हटा देना चाहता है। So that you and I can walk very close to God. ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ बड़े नजदीकी से और निकटता से चले। So with his blood, he has cleansed us, he has forgiven us. When we confess our sins, he has forgiven our sins. और उसके लहू के साथ उसने हमें शुद्ध किया है, क्षमा किया है और शुद्ध किया है। जब हम उससे माफी मांगते हैं तो उसने हमें शुद्ध किया है। After that, we may remember the sins. उसके बाद शायद हम उन पापों को याद करें। Devil may remember the sin. शैतान उन पापों को याद करे। But God says, I will not remember your sins. पर परमेश्वर कहता है मैं उस पापों को याद नहीं करूंगा। I will not means he will not choose to remember. मैं याद नहीं करूंगा, मैं स्मरण नहीं करूंगा, मतलब वो चुनाव करता है याद न करने का। More than us, God has a good control of his memory. Whatever he wants to remember, he can remember. Whatever he doesn't want to remember, he will not remember. हमसे कई बेहतर परमेश्वर का अपने याददाश्त पर नियंत्रण है। जो भी वो याद रखना चाहता है वो याद रख सकता है, जो भी वो याद नहीं रखना चाहता वो याद नहीं रखेगा। So when he wants to see us, he wants to see us as a new person. इसलिए जब वो हमें देखना चाहता है वो हमें एक नए व्यक्ति के तौर पर देखना चाहता है। That means he wants to see us as innocent persons. इसका मतलब वो हमें मासूम लोगों की तरह देखना चाहता है। So that I can go boldly into the presence of God. ताकि मैं निडरता के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकूं। That is the purpose of the blood of the new covenant. यही उद्देश्य है उस नई वाचा के लहू का। He wants us to have come to him. वो चाहता है कि हम उसके पास आए। No need to feel, oh, I am a sinner and so many sins I have committed. Of course, he has forgiven me, but now I don't want to go near him because I am afraid. No need to have that feeling. हमें इस भावना को रखने की जरूरत नहीं कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मैं कैसे उसके सामने जाऊं। हाँ, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, पर मुझे उसके सामने जाने से डर लगता है। अब इस भावना को हमें रखने की जरूरत नहीं। People may treat us, oh, you are the fellow who did like that. Oh, sometimes teachers or some other people may remind us. लोग शायद हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते होंगे, शायद हमारे शिक्षक है, दूसरे लोग कहते होंगे, अच्छा तुम ही वो व्यक्ति हो ना जिसने ऐसी ऐसी बात की थी। But God will never say.
पर परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहेगा। If we confess our sins, he is faithful and just to the covenant he has made, and he will remember our sins no more. अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य है और धर्मी है हमें क्षमा करने के लिए, और वो हमारे पापों को फिर स्मरण न करेगा। So in Isaiah 43:25, God wants to see us as innocent people. और यशायाह 43 उसके 25 वचन में परमेश्वर चाहता है कि वो हमें मासूम लोगों की तरह देखे। The next part of the new covenant, नई वाचा का अगला भाग है Jeremiah chapter 31 यिर्मयाह उसका 31 अध्याय and verses 33 and 34. उसका 33 और 34 वचन। Jeremiah chapter 31, यिर्मयाह 31, 33 and 34. 33 और 34। Again, this is another prophecy of the new covenant. फिर एक बार नई वाचा के संबंध में ये दूसरी एक भविष्यवाणी है। I'll read that verse. मैं उन वचनों को पढ़ता हूँ। Jeremiah 31:33. यिर्मयाह 31:33। But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. यिर्मयाह 31 उसका 33 और 34। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। So God not only wants us to come to him, come very near to him, परमेश्वर न केवल चाहता है कि हम उसके निकट, बहुत ज्यादा उसके निकट आए, he wants us to know him more and more. वो चाहता है कि हम उसको अधिक और अधिक मात्रा में जाने। In Jeremiah, in another place, we read, God has given shepherds who will teach God to the people. यिर्मयाह की ही पुस्तक में हम इस किसी और जगह पढ़ते हैं जहां परमेश्वर लिखता है कि वो ऐसे चरवाहे देगा जो उसके लोगों को परमेश्वर को सिखाएंगे। In John, we read that the Holy Spirit will take the things of Jesus and he will show us. यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ये पवित्र आत्मा यीशु की बातों को लेकर हमें दिखाएगा, प्रकट करेगा। So God wants us to know more and more of God. और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में ज्यादा और भी ज्यादा जानते जाए। That's why he says, I will write my laws in your heart. इसी वजह से वो लिखता है कि मैं अपने व्यवस्था को उनके मन में, उनके हृदय पर लिखूंगा। God wants to put his nature in our hearts. परमेश्वर उसके स्वभाव को हमारे हृदय में डालना चाहता है। There's a difference in knowing God in the Old Testament or Old Covenant time and knowing God in the New Covenant time. पुराने नियम में या पुरानी वाचा में परमेश्वर को जानना और नई वाचा के समय परमेश्वर को जानना, इन दोनों में अंतर है। When you read John chapter 17 and verse 3, जब आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो, knowing God and knowing Jesus is eternal life. परमेश्वर को जानना और यीशु को जानना वही अनंत जीवन है। Or I can paraphrase like this. या मैं उसको अपने शब्दों में इस प्रकार कह सकता हूँ, By knowing God intimately, we take part in his nature. परमेश्वर को बड़े नजदीकी से जानने के द्वारा हम उसके स्वभाव के सहभागी होते हैं। By knowing God intimately, my life is changing. परमेश्वर को बहुत ही नजदीकी से जानकर मेरा जीवन बदल जाता है। That is knowing God. वो है परमेश्वर को जानना। God knowing us and we knowing God. हम, परमेश्वर हमें जानता है और हम परमेश्वर को जानते हैं। We want to be like Jesus. हम यीशु की तरह होना चाहते हैं। In compassion, in mercy, in forgiving, in being righteous. उसकी दया में, उसकी करुणा में, लोगों को क्षमा करने में, धार्मिक होने में, In being humble. नम्र होने में। Yeah, Jesus says, learn from me. I am meek and lowly. यहाँ यीशु कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। Matthew 11, 28, 29, 20, we read these verses. मत्ती 11, 28 और 29 वचनों में हम इन बातों को पढ़ते हैं। My yoke is very light. मेरा जुआ सहज है। My burden is very soft. मेरा जो बोझ है बहुत ही हल्का है, नरम है। Yoke is soft and his burden is very light. उसका बोझ जो है वो हल्का है और उसका जुआ बड़ा सहज है। So that's the nature of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का स्वभाव है। Are we a burden to people? क्या हम दूसरे लोगों के लिए एक बोझ है? When we go to some place,
are people happy to receive us or say, why he has come? He is such a burden. क्या जब हम किसी जगह जाते हैं तो क्या लोग बड़े खुशी खुशी हमारा स्वागत करते हैं या वो सोचते हैं कि ये कैसा एक बोझ देने वाला व्यक्ति है, ये क्यों यहाँ आया? Yeah. Will you, how about your children? When the parents come home, do the children enjoy or happy or they are at rest? आपके बच्चों के विषय में क्या, जब माता पिता घर आते हैं तो क्या आपके बच्चे खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, क्या वो विश्राम में होते हैं? So as Jesus says, my yoke is light, my yoke is soft, my burden is light. और जैसे यीशु कहता है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, Parents should be able to tell the children. माता पिता को यही बात वो अपने बच्चों को कह पाने चाहिए. So here God says, they will know me from small to big, everyone will know me. और यहाँ परमेश्वर कहता है सब छोटे से लेकर बड़े वे सब मुझे जानेंगे. So in our families, the small children, they need to know God. और हमारे परिवार के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनकी जरूरत है कि वे परमेश्वर को जाने. And old people, they should know God. और जो वृद्ध लोग हैं उनकी जरूरत है कि वे परमेश्वर को जाने. Knowing God intimate way. परमेश्वर को बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही निकटता से, घनिष्ठता से जानना. So Isaiah 43:25, it makes us innocent so that we can go to God boldly. और यशायाह 43 उसका 25 वचन हमें मासूम बनाता है ताकि हम निडर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें. Jeremiah 31:33-34 says we can know God immediately or we can become like Jesus Christ. और यिर्मयाह 31 उसका 33 और 34 वचन कहता है कि हम परमेश्वर को बहुत ही निकटता से, घनिष्ठता से जान सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम यीशु के समान बन सकते हैं. And the next part of the new covenant, और नई वाचा का उसका अगला भाग ये है, we read in Ezekiel chapter 36, हम यहेजकेल की पुस्तक उसके 36 अध्याय में पढ़ते हैं, verse 26 and 27. उसका 26 और 27 वचन. I will give you a new heart मैं तुमको नया मन दूंगा and put a new spirit within you. और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा. I will take the heart of stone out of your flesh और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर and give you a heart of flesh. तुमको मांस का हृदय दूंगा. I will put my spirit within you, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे. So he is giving us a new heart, वो हमें एक नया हृदय देता है and he is putting his spirit in that heart. और वो अपनी आत्मा को उस हृदय में डालता है. With the result, what are we doing? और उसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं? We will obey to his commandments. हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे. We walk in his statutes. हम उसकी विधियों पर चलेंगे. We will please the Lord. हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे. We will honor the word. हम परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे. We will honor God. हम परमेश्वर का आदर करेंगे. We will walk according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे. We will have a great desire to obey to the word of God. हमें एक बहुत तीव्र इच्छा होगी कि हम परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानना चाहते हैं. So that is a third part of the new covenant. और ये नई वाचा का तीसरा भाग, तीसरा हिस्सा है. When we were born in this world, जब हमारा इस संसार में जन्म हुआ, and we had an inclination towards sin and the world and the flesh. हमारा एक रुख था पाप के प्रति, इस संसार के प्रति, और हमारे ही स्वभाव के प्रति हमारा झुकाव था. Nobody walks erect. कोई भी सीधा नहीं चलता. Everyone is inclined towards sin. हर कोई पाप के प्रति झुके हुए होते हैं. We tell lies. हम झूठ कहते हैं. Get angry. हम गुस्सा होते हैं. Always there is an inclination towards the world, the devil, and the sin. हमेशा एक प्रवृत्ति, एक झुकाव है संसार के प्रति, पाप के प्रति और हमारे शरीर के प्रति. But this part of the new covenant makes us different. पर नई वाचा का ये भाग जो है हमें अलग, हमें भिन्न बना देता है. Now the inclination is towards God. अब जो है हमारे हृदय की प्रवृत्ति, हमारे हृदय का झुकाव परमेश्वर की ओर है. We want to be with the God's children. हम परमेश्वर के संतानों के साथ होना चाहते हैं. We want to read the word of God. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं. Nobody has to compel us to read the word of God. किसी को हम पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती कि आप बाइबल को पढ़ो. During our free time, we think and meditate the word of God. जैसे ही हमें थोड़ा खाली समय मिलता है, हम परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं, उस पर मनन करने लगते हैं. When small problem comes, we say, "Oh God, Jesus." We call him. जब कोई छोटी सी समस्या भी आ जाए, हम तुरंत कहते हैं, हे परमेश्वर, यीशु, हम उसे पुकारते हैं.
So there's always an inclination towards God and godly things. और हमेशा हमारे हृदय की प्रवृत्ति और झुकाव परमेश्वर की ओर और ईश्वरीय चीजों की ओर होती है। That's a third part of the new covenant. ये नई वाचा का तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग है। So in Isaiah, we read that God makes us innocent so that we can walk very close to Him. Every day He sees as a new person. और यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं परमेश्वर हमें मासूम लोगों की तरह बनाता है ताकि हम उसके सामने चल सके, और प्रतिदिन परमेश्वर हमें ऐसी नजरों से देखता है, वो एक नए व्यक्ति को देख रहा है। One practical example I can tell you for how God sees us new every morning, every day. एक व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमें नए तौर पर प्रतिदिन देखता है। When my son or when somebody comes does a mistake, जब मेरा बेटा या कोई आकर कोई गलती करे, तब I remember all the past times he has failed. मुझे वो अतीत के सारे समय याद आते हैं जब वो असफल रहा है। And then I tell him, how many times you have done that? फिर मैं उसे कहता हूँ कि कितने बार तुमने यही गलती की है, Even now you have not learned the lesson. अब भी तुम पाठ नहीं सीखे हो। And this makes him very small in his eyes. और ये जब मैं कहता हूं तो वो उसकी ही आंखों में बहुत ही छोटा बन जाता है। He loses the confidence. वो अपने हियाव को खो बैठता है। He thinks he will never change. वो सोचता है कि वो कभी नहीं बदलेगा। Becomes having low self-esteem. वो अपने ही नजरों में अपने आप को छोटा समझने लगता है। Loses all confidence. वो सारे अपने हियाव को खो देता है। We know Thomas Alva Edison, scientist. हम थॉमस अल्वा एडिसन जो एक बड़ा साइंटिस्ट था उसको जानते हैं। And he was making a lot of research in the bulbs. और वो जो है लाइट बल्ब्स के बारे में बहुत सारा रिसर्च करता था। One day he wanted to share with the other scientist his invention. एक बार वो दूसरे साइंटिस्ट जो है उनको बताना चाहता था कि उसने किस चीज की खोज की है। So he asked one of his staff to go and bring the bulb. और उसने कहा अपने एक स्टाफ में एक व्यक्ति को कहा कि जाकर उस बल्ब को लेके आओ। So in those days there were no bulbs and this was a new invention. उन दिनों में एक भी बल्ब नहीं था और ये पहले बार उसने बनाया हुआ एक नया बल्ब था। So his staff was bringing the bulb very carefully. और उसका जो स्टाफ है वो बल्ब को बहुत ही संभाल के ले ला रहा था। Suddenly it fell and it broke. अचानक वो गिर गया और वो टूट गया। Oh, he was so disappointed. और वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। But he said, okay, no problem. We will make another bulb. He told the scientist, you all come next week. I will make another bulb and show you. पर उसने कहा कोई बात नहीं, हम एक और बल्ब को बनाएंगे। उसने बाकी सारे साइंटिस्ट को कहा कि आप अगले हफ्ते आ जाओ, मैं तब आपको एक नया बल्ब बनाकर दिखाता हूँ। He didn't scold him. उसने उसको बिल्कुल भी डांटा नहीं। After 1 week, another bulb was made. एक हफ्ते के बाद उसने नया बल्ब बनाया। And now his friends were seeing whom he is going to ask to bring the bulb. अब उसके सारे दोस्त इस बात को देख रहे थे कि अब ये किस व्यक्ति को बोलेगा बल्ब लाने के लिए। He asked the same person, go and bring the bulb. उसने उसी व्यक्ति से कहा जाकर बल्ब लाओ। He was also baffled. वो खुद बहुत ही चकरा गया कि क्या हो रहा है। And others were asking, see, last time he broke the bulb, why you are asking him again to bring the bulb? और बाकी लोग उससे पूछने लगे कि पिछले बार इसी ने बल्ब को गिराकर तोड़ा था, फिर एक बार तुम उसे ही क्यों कहते हो बल्ब लाने के लिए। And Thomas Alva Edison said, और थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा, he would have learned how to be careful. अब वो शायद सीख गया होगा कि कैसे उसे सावधान होना है। With one failure, he would have learned. Now he is the better person than others to bring the bulb. एक असफलता की वजह से वो सीख गया है, इसलिए दूसरे व्यक्तियों से वो बेहतर व्यक्ति है उस बल्ब को लाने के लिए। That means this time he has forgotten how he broke the bulb last time. इसका मतलब इस बार वो भूल चुका है कि पिछले बार उसने कैसे बल्ब तोड़ा था। So Jesus sees us as a fresh person, new person. और यीशु मसीह हमें एक नए या ताजे तरीके से देखता है, नए व्यक्ति के तौर पर देखता है। Jesus will never say how many times you have done that, how many times I have told you. No. यीशु मसीह कभी हमसे नहीं कहेगा कि कितने बार तुमने वही बात की, कितने बार मैंने तुमसे कहा है, वो कभी नहीं कहेगा। He will say, I will remember your sin no more. यीशु हमेशा कहेगा कि मैं अब तुम्हारे पापों को फिर याद न ही करूंगा। You have confessed your sin. तुमने अपने पाप को मान लिया है, अंगीकार किया है। I forgive not because you have confessed. I forgive because I have made a covenant. मैं तुम्हें इसलिए क्षमा नहीं करता क्योंकि तुमने अपने पापों को मान लिया है, मैं तुम्हें इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि मैंने एक वाचा बनाई है। I want to be faithful to the covenant. मैं उस वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। I want to be just to the covenant. मैं उस वाचा के प्रति धर्मी होना चाहता हूं। And for that covenant I have shed my entire blood. और उसी वाचा के लिए मैंने अपना संपूर्ण लहू बहाया है। That is a blessing of the new covenant. ये नई वाचा की आशीष है। All three are summarized in Hebrews 8:10-12.
नई वाचा के ये तीनों जो हिस्से हैं ये इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय 10 से लेकर 12 में लिखे हैं। So this is the covenant of the new prophecy, prophecy of the new covenant. और ये नई वाचा की भविष्यवाणी है। Inclination towards God, परमेश्वर के प्रति एक झुकाव, एक प्रवृत्ति, intimacy with God, परमेश्वर के साथ नजदीकी घनिष्ठता। and whenever I go to God, I have confessed my sins, I can go as an innocent person. और जब कभी मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, अगर मैंने अपने पापों को मान लिया है तो मैं एक मासूम व्यक्ति के तौर पर, निर्दोष व्यक्ति के तौर पर उसके सामने जा सकता हूं। Christ's blood is very powerful. मसीह का लहू बहुत ज्यादा सामर्थ्य से भरा है। What God has cleansed is cleansed. जो परमेश्वर ने साफ किया है वो साफ हो चुका है। Don't discuss and feel guilty of what God has cleansed. जो चीजों को परमेश्वर ने साफ किया है उसके बारे में चर्चा करके खुद को दोषी या अपराधी ना समझे। When you don't believe that He has forgiven you, it is an insult to the righteous God. जब आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि उसने आपके पापों को क्षमा किया है तो ये एक धर्मी परमेश्वर के लिए एक अपमान है। It is also an insult to the blood of Christ that has cleansed. और जिस मसीह के लहू ने आपको शुद्ध किया है उसके प्रति भी एक अपमान है। You say, blood cannot forgive my sins. आप कहते हो कि लहू मेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, Blood is not powerful. लहू में सामर्थ नहीं है। The blood of Christ has lost its power. मसीह का लहू अपना सामर्थ खो चुका है। Let us not do that. आइए हम ऐसा आगे से ना करें। God is righteous. परमेश्वर धर्मी है, He is faithful and just to the covenant He has made, वो विश्वास योग्य है और धर्मी है उस वाचा के प्रति जो उसने बनाई है, and His blood is powerful. और उसका लहू सामर्थ से भरा है। So He says, I have justified you. और इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। His blood not only forgives our sins, उसका लहू न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है, as we read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, जैसा हम दूसरा कुरिन्थ उसके 5वें अध्याय के 21 वचन में पढ़ते हैं, His blood has just made us righteous. उसके लहू ने हमें धर्मी ठहराया है, धार्मिक बनाया है। Yeah, 2 Corinthians chapter 5 and verse 21. दूसरा कुरिन्थ 5:21। Yeah, we might become righteousness of God. ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Yeah, so it makes us righteous. इसलिए वो हमें धार्मिक बनाता है। When you read Hebrews 10:35, जब आप इब्रानियों 10 उसके 35 को पढ़ो, His blood gives us a boldness, उसका लहू हमें हियाव देता है, boldness to go to God. हमें वो हियाव देता है, हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर के सामने जाए। And Revelation 12:11, और प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन, His blood gives us confidence. उसका लहू जो है वो हमें हिम्मत देता है। They have overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of the testimony. मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण वे अपने शत्रु पर जयवंत हुए। So that is called justification. और इसको कहते हैं धर्मी ठहराया जाना। So there is no need for us to feel bad. और इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं कि हम अपने विषय में बुरा सोचे। Justification is more than forgiveness. धर्मी ठहराया जाना ये क्षमा से भी बहुत बढ़कर है। So feelings of condemnation is not from God. और इसलिए जब हम अपने आप को अपराधी समझते हैं, ये सारी भावनाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। See, the prodigal son came back to the father's house. जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में लौट आया, The father did not give him bread crumbles. Oh, you are forgiven, but yet you have committed so many sins. So only eat the crumbles. No. पिता ने उसको रोटी के कुछ केवल टुकड़े नहीं दिए कि अरे तुम तो पाप करके आए हो, ठीक है मैंने तुम्हें क्षमा किया है, अब मैं केवल तुमको इन रोटी के टुकड़े ही दे सकता हूं। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। Yeah, father was giving him the best food, the best bread, the best feast. पिता ने उसको सर्वोत्तम भोजन दिया, सर्वश्रेष्ठ रोटी दी, एक बड़ा उसके लिए उत्सव किया। Job spoke wrong, but he repented, and God says, "You are justified. There's no sin in you." अय्यूब जो था उसने गलत कहा, पर उसके पाप क्षमा हुए और परमेश्वर कहता है कि तुम धर्मी ठहराए जाते हो, अब तुम में कोई पाप नहीं है। There's a difference between a forgiven criminal and a declared righteous criminal. एक क्षमा किया हुआ अपराधी और धर्मी ठहराया हुआ अपराधी, इन दोनों में अंतर है। Suppose you have committed a crime. अगर आपने कोई अपराध किया है तो and you are taken to the court. आपको न्यायालय में लिया जाता है। The judge says you are forgiven. न्यायाधीश कहता है तो तुम्हारा पाप, तुम्हारा अपराध क्षमा हुआ। You are happy. आप खुश हो जाते हो। But when you are coming out, you will not lift your head. You will put your head in shame. पर जब आप बाहर निकलते हो, आप अपने सर उठाकर नहीं चलोगे, आप शर्मिंदगी से अपने सर को झुकाकर चलोगे। People will say, yes, he is a forgiven criminal.
लोग कहेंगे कि ये क्षमा पाया हुआ एक अपराधी है, So some kind of hesitation is there in your life. और किसी प्रकार की एक आपके जीवन में हमेशा एक प्रकार की एक हेजिटेशन होती है। Suppose the judge says, अगर वो न्यायाधीश उसके जगह ये कहे तो this person has not committed this sin. इस व्यक्ति ने ये पाप किया ही नहीं है, He has not committed this crime. उसने ये अपराध किया ही नहीं है, He's a righteous person. वो एक धर्मी व्यक्ति है, He can go out. वो बाहर जा सकता है। Then how will he go? फिर वो कैसे जाएगा? He will go head raised. वो अपने सर को उठा कर जाएगा, The court has said that I am not a criminal. क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि मैं अपराधी नहीं हूं, I am now free. अब मैं स्वतंत्र हूं। That is the meaning of God making us righteous. यही मतलब है परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है इसका। We are not only forgiven, but we are also made righteous. हम ना केवल क्षमा किए जाते हैं बल्कि हम धर्मी भी बनाए जाते हैं। Yeah. So God justifies those who don't justify themselves. और परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है जो अपने आप को धर्मी नहीं ठहराते। We read that lesson from the thief who was on the cross. हम इस पाठ को सीखते हैं उस चोर से जो उस क्रूस पर था। I am rightly and justly punished. He was telling that. जो क्रूस पर वो अपराधी था वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही तौर पर, और ये बिल्कुल न्यायी है, धार्मिक है कि मैं यहाँ मुझे दंड मिल रहा है। Yeah, we should never be specific about our sin to people. लोगों से हमें बात करते हुए कभी भी अपने पाप के बारे में उनको सारी चीजें नहीं बतानी है। When David was writing Psalm 51, he did not mention any specific details about his sin. जब दाऊद ने भजन 51 को लिखा, उसने पाप के विषय में कोई विशिष्ट बात नहीं कही। So we can be victorious people by the blood of the Lamb. और मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत लोग हो सकते हैं। God is always on our side against Satan. शैतान के विरुद्ध परमेश्वर हमेशा हमारी ओर ही है। So we can do one mistake and there may be two evils in that. और कभी कभी हम एक गलती करते हैं और उस एक गलती में दो बुराइयां या दो दुष्टता है। We accuse God that he remembers our past sins. हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वो हमारे बीते पापों को याद कर रहा है। In Matthew chapter 7 we read, when you evil fathers are you know how to give good gifts, will not our heavenly Father give good gifts to the people? और मत्ती 7 कहता है कि तुम दुष्ट होकर भी जब अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी चीजें, भली वस्तुएं नहीं देगा? But we tell God he is not forgiving us fully and he is not very considerate like heavenly fathers. पर हम परमेश्वर को फिर ये कहने लगते हैं कि प्रभु तूने मुझे पूरे तौर पर माफ नहीं किया है, और इस पृथ्वी के पिता जैसे ध्यान देते हैं, जैसे करुणामय होते हैं, वैसे तू करुणामय नहीं है। Yeah, we should never belittle God's power. हमें कभी भी परमेश्वर के सामर्थ को छोटा नहीं समझना है। But the devil may accuse us day and night. पर शैतान जो है दिन रात हम पर दोष लगा सकता है। He will always try to accuse us. You have done that sin. You have done this sin. Do you think you are a holy man? वो हमेशा हम पर दोष लगाने की कोशिश करेगा कि तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक पवित्र व्यक्ति हो? Bible says resist him and he will flee from you. बाइबल हमें बताती है कि उसका विरोध करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। Whenever devil comes to accuse you, you say in the name of Jesus I resist you devil. जब कभी शैतान आप पर दोष लगाने आए तो आप कहो यीशु के नाम से मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ शैतान। We can overcome him by the word of our testimony. हमारे गवाही के शब्द के द्वारा हम उस पर जय पा सकते हैं। See in Romans 6:14 we can say sin will not rule me. रोमियो 6:14 के अनुसार हम कह सकते हैं कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा। And in 1 Corinthians chapter 10 and verse 13 you can confess no test is beyond my ability. और पहला कुरिन्थ 10:13 के अनुसार हम ये अंगीकार कर सकते हैं कि कोई भी परीक्षा मेरे सहन शक्ति से बाहर नहीं है। God will not test me beyond my ability. परमेश्वर कभी भी मेरे क्षमता से बढ़कर मेरी परीक्षा नहीं लेगा। Romans 8:28 says everything works together for our good. और रोमियो 8:28 कहता है कि सब बातें हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। The good is that we become like Jesus Christ. और वो भलाई ये है कि हम यीशु मसीह के समान बन जाए। God will never leave me nor forsake me. परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। Hebrews 13:5 and 6. इब्रानियों 13 उसका 5 और 6। And whenever you fall into sin, Micah 7:8 says, you tell the devil, if I fall, I will rise.
और जब कभी आप पाप में पड़ते हो तो मीका 7:8 में लिखा है, आप इस बात को शैतान को बता सकते हो Put कि you to अगर मैं shame. गिरूं भी तो मैं उठूंगा। Devil, I will put you to shame. शैतान, मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। If I fall, I will raise. अगर मैं गिरूं तो मैं उठूंगा। Lord will be my light. यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। Somebody said, when you fall down, even before the devil comes to know that, you should get up. किसी ने यह कहा है, जब आप गिर जाओ तो शैतान को यह बात पता चलने से पहले ही आपको उठ जाना चाहिए। John 8:44 says, Satan is a liar. यूहन्ना 8:44 बताता है कि शैतान एक झूठा है। So these are all some of the words of our testimony. ये सारे हमारे गवाही के वचन हैं। God is still on the throne. परमेश्वर आज भी उस सिंहासन पर है। My sins are all forgiven and cleansed. मेरे पाप सब क्षमा हुए हैं, शुद्ध किए गए हैं। Satan was defeated on the cross. शैतान उस क्रूस पर हरा दिया गया है। Yeah, sometimes we have to speak to the devil also. कभी-कभी हमें शैतान से भी बात करनी पड़ती है। And tell to yourself, despite all ups and downs, I'll be triumphant. और अपने आप से कहे, सारे उतार चढ़ाव के बावजूद भी मैं विजयी और जयवंत होऊंगा। Visible things are all temporal. जो भी चीजें मुझे दिखती है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। God sees me as if I have never sinned. परमेश्वर मुझे इस प्रकार देखता है मानो मैंने कभी पाप नहीं किया। All things work together for my good. सब बातें मेरे भलाई के लिए ही काम करती है। I may lose 1 or 2 battles, but I will win finally. मैं 1 या 2 लड़ाइयां हार भी जाऊं पर अंतिम युद्ध को मैं ही जीतूंगा। So God bless you all to fully believe this new covenant and let us lead a new covenant life. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि आप पूर्ण तौर पर इस नई वाचा पर विश्वास करें और हम इस नई वाचा के जीवन में चल पाए। Let us never forget that the blood he shed was the blood of the new covenant. आइए हम कभी भी इस बात को न भूले कि जिस लहू को उसने बहाया वो नई वाचा का लहू था। Please tell me whether rainbow is very powerful or blood of Christ is very powerful. आप मुझे कृपया बताएं, क्या मेघ धनुष में ज्यादा सामर्थ्य है, क्या मसीह के लहू में ज्यादा सामर्थ्य है? So compared to Noah's children or grandchildren, we should be more faithful to God. और नूह के बच्चे और नाती पोतों से उससे भी ज्यादा हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना। May God bless every one of us. परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। We'll have a word of prayer. हम प्रार्थना करेंगे। Yeah. Our Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। You sent your Son to shed His precious blood as a new covenant blood for us. तूने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो अपने बहुमूल्य लहू को नई वाचा के लहू के समान हमारे लिए बहाए। By seeing how much you have done, Lord, we want to increase our capacity of faith. प्रभु, ये देखते हुए कि तूने हमारे लिए क्या कुछ और कितना कुछ किया है, हम अपने विश्वास की मात्रा को बढ़ाना, विश्वास की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। When we confess our sins, you are faithful and just to the covenant you have made, Lord. जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो प्रभु, जिस वाचा को तूने बनाया है उसके प्रति तू धर्मी और विश्वास योग्य है। प्रभु, Whoever is under the guilt and under the lie of the devil, now we release every one of them, Lord. जो कोई आज अपराधी महसूस करता है, दोषी महसूस करता है और शैतान के झूठ से बंधा हुआ है, आज हम उन सबको स्वतंत्र करते हैं। प्रभु, We want to come to you as innocent people washed by the blood of Jesus. हम तेरे सामने मासूम लोग बनकर आना चाहते हैं जो यीशु मसीह के लहू द्वारा धोए गए हैं। We want to know you very intimately with a close fellowship with you. हम तुझे बड़े नजदीकता से, घनिष्ठता से जानना चाहते हैं, तेरे साथ घनिष्ठ संगति करके। We want to obey to your word and we want godliness to be in our lives, Lord. हम तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी होना चाहते हैं और हम अपने जीवन में ईश्वरीयता चाहते हैं। प्रभु, Bless every one of them and strengthen them, Lord. उन सबको आशीष दीजिए और उन्हें सामर्थ दीजिए। प्रभु, In Jesus' name we pray thee. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.